गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस बैग में क्या है? खुद देख लो। असफर, कितना अच्छा फ्लैट है। और सामान देखो। रूबी, कंट्रोल वो देख रहा है। शोर को यहाँ से चलता करो। बेटा, आप जरा 5 मिनट बाहर जाएंगे? जी। कितना खूबसूरत है। असफर, तुम्हारी तो लॉटरी ही खुल गई। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लॉटरी लगी है। सच? अच्छा सुनो, तुम जल्द से जल्द ये फ्लैट अपने नाम करो और फिर मेरे नाम। तुम क्यों फिक्र करती हो यार? 1 हफ्ते में फ्लैट जोया का नाम होगा, उसके बाद मेरे नाम, और फिर यहाँ पे हम ही तो रहेंगे। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या? मैं चाहती हूँ इस फ्लैट में आने से पहले तुम अपनी बीवी और बच्चे को वहीं से वहीं फारिग करो, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, सिर्फ मैं और तुम। तुम अगर कहती हो तो मैं बाहर नेम प्लेट पे लिखवा दूं, असफर और जुबी का फ्लैट। सच? अरे तुम्हारी कसम यार, बस तुम शादी के लिए हाँ तो कर दो। यार मैं तो राजी हूँ, लेकिन अम्मी राजी नहीं हो रही। अम्मा चाहती कि सबसे पहले तुम ना इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के मेरा नाम कर दो। असल में वो थोड़ा डरी बैठी है। मेरे अब्बू ने पहली बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, और वो भी थोड़ा सा डरी बैठी है कि तुम अपनी बीवी के नाम सब कुछ ना कर दो। यही वजह है, इसलिए मैं मजबूरी में जॉब कर रही हूँ। अरे क्यों परेशान हो रही हो? अगर कहती हो तो तुम्हारी अम्मी को यहीं रख लेते हैं ना अपने साथ। क्या? सच? सर, चले, मुझे दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। हाँ चलो। जी आज। इसका बेबिया। सर चलो ना। ये क्या बदतमीजी है? तुमने शर्ट दी थी, मैंने वापस कर दी, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर ही क्यों रहे हो? कैसा भी है? कल तक सब कुछ सही था, तुम मुझसे ठीक तरीके से बात कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी आंखों में भी नहीं देख रहे? भैया, हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। सही और गलत तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हमारे दरमियान कुछ हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, ओके? वरना मैं जॉब चेंज करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम जितना मर्जी डिनाई कर दो, हमारे बीच कुछ तो है। उस दिन जब डाकू ने मेरे ऊपर पिस्टल रखी थी, मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा था। वही प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देखा जो तुमने कहीं अपने दिल में छुपा रखा है। सर कॉफी। कॉफी लाके मेरी टेबल पे रख दो और मैम को उनके रूम में छोड़ो। लगता है अपने रूम का रास्ता भूल गई हैं। रास्ता नहीं भूली, सही जगह पर वापस लौट आई। थैंक यू। शुगर? 2 स्पून। मैंने सुना है मीठा खाने से इंसान मीठा बोलता है। योर कॉफी। बुज़दिल कहीं का।
फिजा, मुझे यकीन है ये अकरम के बारे में ही बात करेगी। हेलो। हाँ आलिया, अकरम से बात हुई है क्या? नहीं, एक्चुअली वो रात में लेट आता है और फिर सुबह देर से उठता है। यार वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे अवॉइड कर रहा है। हाँ तो आंसर ना देना भी एक जवाब होता है अगर तुम समझो। क्या मतलब? वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद बनती हो, अब जब तुम पर पड़ रही हो तो तुम इतना बौखला क्यों रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम उसी की कॉल रिसीव नहीं करते जिससे हम बात नहीं करना चाहते। सिंपल। मुझे ना उसके मुंह से सुनना है, उसके इशारों से नहीं समझना। तो ठीक है, तुम जाकर उससे फेस टू फेस बात करो। इस वक्त वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा, तुम जाकर उससे मिलो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, अगर उसने सुल्तान के साथ अपना बिजनेस खत्म ना किया तो मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी, सिंपल। प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना, ओके? बाय। या अल्लाह, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे आलिया, इज एवरीथिंग ओके? आप कब से अपने आप से बातें करने लग गई? नहीं वो सर, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। इट्स ओके। अच्छा, हम कुछ कलीग्स बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Sure, sir. I think we all need a break. Great. We are leaving in 5 minutes. Yep. Be ready. तुमने मुझसे पूछा, ऐसी हाँ कर दी? क्या अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाओगे? और टोटल जरा देखो जरा इसका, कुछ बिजी था। बिजी थे? हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत बिजी हो। एक महाबगैरत इंसान के साथ बिजनेस जो शुरू कर लिया है। ऐसा करो, पेडल कोर्ट छोड़ो और नाइट क्लब का बिजनेस शुरू कर दो। तुम्हारे सुल्तान भाई के लिए ना ऐसा ही बिजनेस ठीक रहेगा। फिजा, आहिस्ता बोलो प्लीज, क्या हो गया है यार? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जब तक सुल्तान मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। फिजा, वो बहुत खतरनाक इंसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? 40 लाख रुपए लगे ना तुम्हारे? क्या 40 लाख रुपए की कीमत है मेरी इज्जत की? कैसी फालतू बातें कर रही हो यार? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। ओहो, नाउ आई गेट इट। अभी प्रायोरिटी तुम्हारा बिजनेस है, उसके बाद मैं होंगी, फिर कुछ और। बहुत बड़े लूजर निकले हो तुम अकरम। फिजा, लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जानते हो अपनी होने वाली बीवी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले मर्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है? सोसाइटी में ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। दैट्स इट। यार मुझे खुद उस सुल्तान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि फिजा, मैं अभी उससे कुछ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है, तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे।